सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स विद भापनी सर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो बहुत ध्यान से आपने पूरी वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन की जो बारीकी हम आपको बताने वाले हैं उन बारीकियों को आपने समझना है, जिससे आपको आने वाले समय में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी क्लास में आप जाते रहेंगे तो इनसे रिलेटेड जो बेसिक इनका है वो बेसिक्स आपको कहीं पर भी परेशान नहीं करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है इफ द पॉइंट, आपके हमने दिया हुआ है कि पॉइंट है 3,4। सो 3,4 हमारे पास ये पॉइंट है, आपसे कह रहा है लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = 4ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट 3 और 4 है, ये इस इक्वेशन पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो ग्राफ बनाना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे उन सारे पार्ट का ग्राफ मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो आप जाके जरूर एक बार उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो हमने ग्राफ अगर बनाएंगे मींस एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू के लिए जब एक ग्राफ बनेगा तो वहां पे एक पॉइंट आपको 3 और 4 मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसके अंदर लाई करता है। मींस अगर आप इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारे सामने है 3y = ax + 7, अगर आप इस इक्वेशन में x = अगर 3 पुट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है देखिए, समझिए, पहले ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस इक्वेशन में x = अगर 3 पुट करते हैं तो आपको जो y की वैल्यू है वो 4 मिलेगी। ये कहना है इसका, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। मींस ये है कि ये पॉइंट अगर आप इसमें पुट करते हैं तो इसका जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड और राइट साइड है ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। मींस इनकी वैल्यू सेम होगी, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई पॉइंट, अब मैं आता हूं सीधा एक लाइन में आपको समझाता हूं। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पे है, लाई करता है, तो ये कैसे आप प्रूव करते हैं? ये आप क्या करेंगे, उसे इस इक्वेशन में रखिए और लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। इसको बोला जाता है कि जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस इक्वेशन में सीधा x की जगह पर 3 रखना है एंड y को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, 4 से। तो देखिए क्या बन जाएगा। तो हम रखेंगे पुट x = 3 एंड y = 4 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 3y, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 + 7। तो अब हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचा है, कौन, a। इस a की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमने क्वेश्चन में करना है। तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a + 7 एंड 3a = अगर मैं निकालूं तो अगर 12 - 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ये है आपका आंसर। इस a की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। तो आपने देखा कि कितने इजी तरीके से मैंने आपको पूरी बारीकी इस क्वेश्चन की बता दी है। अब अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, बिना स्किप किए अगर वीडियो को देखा है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, देखो 10th क्लास में आप जब जाएंगे तो आपको इन चीजों के सामने, इन चीजों का सामना करना होगा। बट अगर आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप वहां पर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना स्किप किए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है कि क्या इनकी बारीकियां है। तो इसी तरीके से अब करते हैं आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से करना है, क्या क्या आपके सामने दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी,
किसी सिटी में जो टैक्सी का किराया आपको दिया हुआ है किस तरीके से है, कुछ इसका आपको डाटा दिया हुआ है। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब फर्स्ट किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अगर आपको उसके एक्स्ट्रा मीन्स आपको मान लिया 5 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का आप 8 रुपीज देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आप किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या देना है, 5 रुपीज पर किलोमीटर देना है। आया समझ में? तो ये है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो डिस्टेंस टोटल कवर्ड हो रही है वो x किलोमीटर आपको लेना है। आपसे ये बोला, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आपसे यहाँ पर इसने सीधा बोल दिया वेरिएबल की फॉर्म में कि लेट आप क्या कर रहे हैं, x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं एंड टोटल फेयर इज रुपीज वाई, मीन्स आपने जो टोटल पैसा जो लास्ट में दिया उसे, जो टैक्सी वाले को, तो वो वाई रुपीज दिया। तो आपको बता रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन, आपको ये लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ये सब कुछ जो डाटा आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से, एंड आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है उसका, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के थ्रू जो एनसीईआरटी वाली बुक वाले हैं तो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उससे कैसे लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको इनकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो वहाँ पर आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं और आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो समझते हैं इसका इक्वेशन किस तरीके से बनता है। तो स्टूडेंट्स पहले तो सबसे पहले देखिए कि इसने कह दिया है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको x किलोमीटर ले लीजिए आप, ये लीजिए जी, ये है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लिया ए पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, ट्रेवल करना शुरू किया और बी पॉइंट तक आप चले, ठीक। आपसे इसने पहले बोल दिया कि ये जो पूरी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये आपसे बोल रहा है कि इसको आप x किलोमीटर मान के चलिए कि x किलोमीटर पूरा कवर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे ये कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। देखिए अगर यहाँ से सपोज हम ले लेते हैं कि यहाँ पे जो एक सी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर है सपोज, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे से कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 रुपीज देना पड़ेगा। इतना सबको क्लियर हो रहा है कि अगर x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करनी है, इसमें से जो फर्स्ट का 1 किलोमीटर है उसका आपको कितना फेयर देना पड़ रहा है, 8 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये जो C से B का आपका डिस्टेंस बचा हुआ है ये कितना है। सपोज ये टोटल 5 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर आप चल के आ गए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 - 1 आपका रिमेनिंग होगा। ध्यान से सुनिए, सपोज आप इसको ऐसे लीजिए कि A से B तक आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आप ट्रेवल कर चुके हैं, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होगी कितनी होगी भाई, टोटल डिस्टेंस में से इस 1 किलोमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से जो C से B होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस x - 1, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस कवर हो गई है ये क्या है, x - 1 आपके पास बची हुई है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका हो। फिर सुनिए, माना अगर A से B तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आप ट्रेवल कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास अभी कितना ट्रेवल करना है, 5 - 1 4 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस में से आपने 1 को माइनस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो x है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, 1 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है। तो कवर करने का मतलब है कि अब आपके पास कितना बचा हुआ है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में से -1 x - 1। अच्छा मुझे बात बताइए कि यहाँ का आप अब यहाँ से जो अगले जो हमारे पास इतना किलोमीटर बचा हुआ है इसका कितना देना है, 5 रुपीज के हिसाब से देना है। तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, 1 किलोमीटर का कितना करना है आपको, 1 किलोमीटर अगर कवर करना है तो 5 रुपीज देना है आफ्टर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इतने किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, x - 1 किलोमीटर का कितना देना होगा। सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। अगर 1 किलोमीटर का है 5 रुपीज तो 4 किलोमीटर का 20 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जो फेयर होगा 5 × x - 1। इतनी बात समझ में आगे से बच्चों के, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड पार्ट आ गया। अब मुझे बात बताइए कि जो टोटल फेयर है वो कैसे निकलेगा।
इस वाले को 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो, प्लस ये वाला जो फेयर है ये, इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल फेयर निकल जाएगा। अब टोटल पैसा उसको ये क्यों देंगे, ये प्लस ये। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो टोटल फेयर कितना है, वाई। मतलब आपने उसको कितना पेमेंट किया है, वाई रुपीज पेमेंट किया है। तो ये प्लस ये इक्वल टू वाई। तो 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आप इसको आप 8 प्लस 5x माइनस 5 ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 5x, 8 में से 5 को माइनस करिए तो प्लस 3 इक्वल टू वाई। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है इस स्टेटमेंट में। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने आपको समझाया और आपकी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या होगा, जो बेसिक आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि इस तरीके के जो और क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। अपनी एक्सरसाइज के अदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। बट आपको बेसिक अगर बता दिया तो बेसिक आपको मैंने बता दिया, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको अगर बेहतर तरीके से, जो बारीकी से जो मैथ्स पढ़ी जाती है, मैथ्स का फंडा यही है कि जितने ज़्यादा डीप और बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी से आप उसे पढ़ेंगे तो मैथ्स उतना ही अच्छा आपका जो कंट्रोल होगा मैथ्स में बनता जाएगा। तो वही कोशिश हम आपके लिए करते हैं। तो आप खुद भी पढ़िए और अपने साथ जो आने वाले आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारे पे क्वेश्चन आ गया। इसने आगे कुछ और भी कहा, इसने कहा है कि एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपसे बोला था सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 0 जो है पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 इक्वल टू वाई, एंड y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो पहला कंडीशन मिल गया, मीन्स आपको मिल गया x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर ग्राफ सीखना है तो इसका फर्स्ट जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है वहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में सारे के सारे जितने भी इसकी ग्राफ है वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू कुछ रखते हैं। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -3/5। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 से कम है, तो ये ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो -3/5 है, तो 1 से कम है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक आ गया -3/5 एंड 0। तो ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए एक y एक्सिस लिया, ये लिया हमने x एक्सिस, इसको लिखते हैं y, इधर y डैश, इधर x, इधर x डैश। ये पॉइंट होता है हमारा मिड पॉइंट जिसको हम 0 बोलते हैं। यहाँ से जाएंगे इधर 1, x एक्सिस में राइट साइड की जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू होती हैं माइनस में। ठीक है, इस तरीके से y एक्सिस में जो ऊपर की वैल्यू होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसको ट्राई करना है ग्राफ पेपर में। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बनता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है तो लीजिए x को 0 पे लीजिए, x 0, ठीक है, y 3। तो x 0 यहीं पर रहेगा और y 3 आपका यहाँ पहुँच जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट पे हम कहेंगे 0,3। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0,3। फिर आपको आना है नेक्स्ट पॉइंट पे -3/5 एंड 0। देखो x एक्स पे -3/5, तो x एक्स पर जाएंगे तो -3/5 आपको कहीं यहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ। तो इस 1 से कम है तो ये आपका 0.6 करीब यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल जाएगा। और y एक्स पे कितना है, 0 है, तो y एक्स पे 0। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -3/5 एंड 0। तो ये 2 पॉइंट्स को आपको मिलाना है, ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, तो इस लाइन का आप नाम रख लेंगे, कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी हमारे पास 5x। इसको आप लिख लीजिए, इस लाइन को 5x,
y। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास लाइन बनी थी इस इक्वेशन से, उसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कितनी इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है और बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, सो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके सामने दो ग्राफ दिए हुए हैं। देखिए एक ग्राफ ये दिया हुआ है, एक ग्राफ ये दिया हुआ है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 4 ऑप्शंस में आपके सामने लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जो अभी तक हम चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट आपके सामने लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसी तरीके से उसी ग्राफ के लिए भी 4 लीनियर इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। तो आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, आपके सामने देखना है कि जो ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसी ना किसी लीनियर इक्वेशन का होगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसी लीनियर इक्वेशन का होगा। अभी तक हम बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं अपने इस एक्सरसाइज में। तो ये जो ग्राफ है, ये किसी ना किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता होगा। बस आपको चेक करना है कि इन फोर्थ में से राइट आंसर कौन सा है, ये लीनियर कौन सी लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इजी मेथड में इसका आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन में आप कैसे करना है, आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले जो ग्राफ में आपको पॉइंट मेंशन है, उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर कौन कौन से पॉइंट गिवन है आपको। एक तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे -1 एंड 1। ओके, सेकंड पॉइंट आपको कौन सा दिया हुआ है, 0 एंड 0, एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 -1। ये 3 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कौन सी वाली लीनियर इक्वेशन के अंदर होंगे। तो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने चेक किया था कि किस तरीके से हमने ए की वैल्यू निकाली थी। तो वहां पर मैंने आपको बेसिक बता दिया था इस क्वेश्चन का, इसीलिए कह रहा हूं कि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप अगर चेक करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन के लिए, तो आपको क्या करना होगा, इन 3 पॉइंट्स को 1 बाय 1 सारे इक्वेशंस में क्या करना होगा, रखना होगा। और अगर इनमें से जो इक्वेशन इसकी होगी, इस लाइन की होगी, वो क्या करेगा, इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। मींस वहां पर लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी इक्वेशन में और राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी। करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, y = x। ठीक है, तो y = x में देखिए, अगर मैं इसको ये फर्स्ट वाला पॉइंट लेके चलूं, तो फर्स्ट वाला पॉइंट मतलब ये है कि मैं इसको चेक कर रहा हूं -1 एंड 1 के लिए चेक कर रहा हूं। तो मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है, -1, एंड y की वैल्यू क्या रखनी है, +1। तो y की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू है 1 एंड x की वैल्यू है -1। क्या ये इक्वल होते हैं, 1 = -1? कभी ऐसा हो सकता है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो सीधा क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट वाली, देखो ये पहला ही पॉइंट इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो पहला पॉइंट अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जो ये आपके सामने ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन y = x की नहीं है। क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड लाइन पर चलते हैं। सेकंड लाइन है x + y = 0। इसको चेक करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए, -1 और 1 के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू रखनी है -1 एंड y की वैल्यू रखनी है 1। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 0। और राइट साइड में भी आपके क्या है, आपके RHS वाले पॉइंट में भी 0 है। इसका मतलब है कि पहली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि आपकी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, राइट साइड की वैल्यू है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स ये है कि -1 और 1 इस इक्वेशन को अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। इसी इक्वेशन को चेक करेंगे 0,0 पे। तो 0 पे चेक करेंगे तो x की वैल्यू आप 0 रखनी है और y की वैल्यू भी 0 रखनी है। तो x की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 + 0 = कितना होता है, 0। और आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे भी क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो 0,0 को भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए चेक करते हैं 1, -1। ठीक है, तो यहां पर रख के देखिए, x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है, -1। देखिए यहां पर होता है ये x की वैल्यू, ये होती है y क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो x की वैल्यू रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y की वैल्यू -1,
ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। और आपको पता है कि RHS में भी क्या है, राइट हैंड साइड में भी 0 है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो ये इक्वेशन ऐसी है, ये वाली इक्वेशन ऐसी है जो इस तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 पर। और इसी तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो हमें इन लाइंस में भी इन पॉइंट्स को रख के चेक करना है और देखना है कि क्या ये लाइंस भी इनको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास हैं? पॉइंट्स है मेरे पास -1, 3 एंड 0, 2 एंड 2, 0। देखिए ये पॉइंट पहला दिया है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो 1 बाय 1 रखेंगे, पहले पार्ट में रखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को लेते हैं और हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, -1 एंड 3 को रख के देखते हैं। मीन्स आपको x की वैल्यू -1 रखनी है एंड y की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो देखते हैं, तो RHS पे तो आपको पता है कि सॉरी LHS पे क्या आ जाएगा, मीन्स LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू हो जाएगी, y है यहाँ पे y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब RHS पे चेक करते हैं कि क्या आता है। तो RHS पे कितना है, x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो इक्वल नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली वाली इक्वेशन है वो पहले ही पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x प्लस 2 नहीं है। ये हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड y इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले ये वाला पॉइंट रख के देखते हैं, -1, 3। देखिए अब जब यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, पहले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आगे चेक करके कोई फायदा नहीं है, आप उसको आगे चेक मत करिए। ठीक है, यही इसका तरीका है। अब इसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 3 एंड x की वैल्यू रखनी है -1। तो देखते हैं LHS, देखते हैं LHS। तो LHS पे तो y है, तो y की वैल्यू 3 रखनी है, ओके हो गया। अब RHS निकाल के देखते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो ये है आपके पास x -2, तो x की वैल्यू है -1 एंड -2, तो ये आ गया -3। तो LHS यहाँ भी RHS के इक्वल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि ये लाइन भी और ये लाइन भी इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी लाइन नहीं है इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट को चेक करके देखते हैं। थर्ड पार्ट को नीचे लिख लें इस तरीके से। तो थर्ड पार्ट है y इक्वल टू -x प्लस 2, ये है। तो पहला पॉइंट चेक करके देखते हैं इसमें बच्चों। तो -1, 3 पर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो LHS आ जाएगा वो तो आपको पता है 3 हो जाएगा, और RHS कितना आ जाएगा, RHS आ जाएगा यहाँ पे -x। तो -x कितना होता है, यहाँ पर माइनस है और -x है, तो -1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो पहली बात तो ये तो हमारे देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर चुका है। सेकंड पॉइंट को लेके चलते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर देखें LHS, तो LHS कितना है, LHS है y। देखिए सेकंड में y कितना है, देखो LHS कितना है हमारे पास, y है, और y की वैल्यू क्या रखनी है, 2। और RHS कितना है, RHS को देखिए, RHS कैसे निकलेगा, देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, -x प्लस 2, -x प्लस 2, और -x आपने कितना रखना है, 0 प्लस 2, यह आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी चेक करके देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है 2, 0। तो यहाँ पे जो LHS होगा वो बताइए कितना होगा, LHS है y, LHS है y, तो y की वैल्यू कितनी है, 0, 0 रख लिया। RHS निकाल के देखते हैं। RHS हमारे पास क्या है, -x प्लस 2, -x प्लस 2, तो -x कितना है, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो y इक्वल टू -x प्लस 2, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन ने जो हमें पॉइंट गिवन थे वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दिया है।
ठीक है, मीन्स वहां पे सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि उस इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो लाइन है, जो ये लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पर ग्राफ में बनाई है, हमने इसे पहचान लिया, ये कौन है, ये है जो थर्ड पार्ट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इसी तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको करा लिए हैं और इसका जो बेसिक है उन सब का आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।